जहाँ जहाँ जुर्म ज्यादती होगी वहाँ भारतीय सोशलिस्ट मंच के कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी हाजिर रहूंगा और संघर्ष करेंगे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है, उसे हम लोग कह रहे हैं, उन लोगों को साथ दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं भारतीय सोशलिस्ट मंच के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र अवाना जी। सर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो सर से आज चर्चा का दौर बनाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि इस मंच को, इस संगठन को बनाने की क्या आवश्यकता आई? देखो, आज के दौर में राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, वो अपने जरूरत के हिसाब से कार्यक्रम देते हैं और उसी कार्यक्रम को कार्यकर्ता फॉलो करता और आगे बढ़ता है। और हम लोगों ने सोचा कि अब स्थानीय मुद्दे और बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जिन्हें हम अपने लेवल पे संगठन के माध्यम से उठा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने संगठन बनाया। 2015 का पुराना संगठन है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये काम कर रहा है। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ये संगठन बनाया गया था? नहीं, ये पूरे देश के लिए संगठन है। मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। इस संगठन के जरिए कौन कौन से मुद्दों पर अभी तक आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई? अभी तो हम लोग, जैसे अभी हाल के दिनों में देखा आपने, सहारा वाला प्रकरण है, इंडस्ट्री मजदूरों की समस्या है, किसानों की समस्या है, छात्रों की समस्या, तमाम मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे हम संघर्षरत हैं और उसमें हम अपने आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और ख़ासकर अभी तो हम, जैसे देश भर में भाईचारा बिगड़ रहा है और भाईचारे के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, उन सद्भावना पर हम काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, इस नारे को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। एक और आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अब सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तो ऐसे में दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? सोशल वर्क और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तो एक चुनाव लड़के सरकार बनाने का काम होता है, एक लोगों को भाईचारा बनने, उनकी समस्याओं को उठाने का काम होता है। सरकार और जनता के बीच की कड़ी बनने का काम होता है। जो ये मंच है या सोशल वर्कर के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, ये है कि आम आदमी के बीच और सरकार के बीच की कड़ी बने, उन लोगों को बताने का काम करें, जनता की आवाज़ को उठाएं और सरकार तक इस बात को पहुँचाएँ। तो आपके इस मंच ने अभी तक सहारा निवेशकों के लिए किस तरीके से आवाज़ उठाई? जब जब इसका सहारा के खिलाफ आंदोलन हुआ है या जिन लोग जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ हम खड़े रहे, चाहे अभी हाल के दिनों में पिछले वर्ष आंदोलन गेट पर रहा हो सहारा के, हम लोग साथ रहे। अभी 3 दिन पहले रहा तब साथ रहे। आज भी आंदोलन है, आज भी साथ हैं। जहाँ जहाँ जुर्म ज्यादती होगी वहाँ भारतीय सोशलिस्ट मंच के कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी हाजिर रहूँगा और संघर्ष करेंगे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है, उसे हम लोग कह रहे हैं, उन लोगों को साथ दे रहे हैं। क्या आपका मंच सहारा निवेशकों के साथ किस मंच के द्वारा खड़ा हुआ है? क्योंकि ये जो आंदोलन हुए हैं वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले हुए हैं, तो किन किन संगठनों का समर्थन आप कर रहे हैं? हम जो हमारे पास जो लोग संपर्क में, जैसे संसार सिंह जी हैं और तमाम साथी हैं, हम लोगों ने इनके निवेदन पे या इनकी मदद मांगने पे, इनका सहयोग मांगने पे हम लोग साथ खड़े हैं। और सिर्फ सहारा की बात नहीं है, जहाँ जहाँ जुल्म ज्यादती होगी, लोगों का शोषण होगा, हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आगे की क्या रणनीति है? किस तरीके से जो सहारा निवेशक और एजेंट परेशान हैं, अपनी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से आप आगे की रणनीति तैयार करें? अभी हमारे लेवल पे हम पर्सनली कोई सीधी लड़ाई तो उसको लड़ नहीं रहे। जिन लोगों की समस्या है, जो पीड़ित पक्ष है, उन्होंने मदद मांगी, उनके साथ खड़े हैं। चाहे उनके साथ धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे सरकार के बीच की कड़ी बनना पड़े, चाहे सड़क जाम करनी पड़े, जो वो लोग कदम उठाएंगे उनके साथ हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है। तो अभी तक इतनी आवाज़ उठाने के बाद कितना परिणाम आपको मिला है? कितने निवेशक एजेंटों का पैसा उनका भुगतान हो गया है? अभी तो मेरे संज्ञान में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब शुरुआत है, आंदोलन टूटता है जुड़ता है, टूटता जुड़ता, लेकिन अब फिर मुहिम बनी है, पूरे देश भर में आज प्रदर्शन है। उसी कड़ी में आज नोएडा के कार्यालय पर भी समर्थन हमारा है उसके खिलाफ, सहारा के खिलाफ। तो सिर्फ सहारा की बात नहीं, कहीं भी अगर जुल्म ज्यादती होगी हम लोग खड़े हैं मजबूती से। सहारा का ऑफिस आपके ऑफिस के पास में ही है, तो कहीं ना कहीं आपने सहारा को बहुत करीब से देखा हुआ है। तो इतना बड़ा संगठन जो सहारा का था, इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, एकदम से बिखर गई, इसका क्या कारण रहा? देखो, इसका कारण जो मैं समझता हूँ, इसका कारण तो ये नेक नीयत इनकी खराब थी। जिस नीयत को लेकर, जिस ईमानदारी को लेकर ये चले थे, जैसा हम मानते थे, तो सहारा समूह ने बहुत तरक्की की, देश दुनिया में नाम किया। लेकिन जब उनकी नीयत में बदलाव हुआ, बेईमानी कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में आई, तो किसी भी चीज़ को बिगड़ जाए, किसी का घर हो, इंडस्ट्री हो, जब नेक नीयत खराब हो जाएगी, ईमानदारी से रास्ता भटक जाएगा आदमी, तो निश्चित रूप से ऐसे परिणाम होते हैं।
और आज सहारा की दिक्कत बहुत ज़्यादा है और कुछ ये करना भी नहीं चाहते। इनके पास ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन ये जो है अपने आप से ही बेईमानी अपनाए हुए हैं। और इनके जो मैनेजमेंट के लोग, ये लोगों को गुमराह भी करते हैं और हाई कमान को भी, जो सहारा समूह के मालिक हैं, उनको भी गुमराह करते हैं। तो इस वजह से ये सब दिक्कतें हो रही है। अच्छा, वर्तमान में अभी सहारा मीडिया की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? मीडिया के तो बारे में मीडिया के लोग ज़्यादा बताएंगे, लेकिन जिस तरह हम चैनल देखते थे, अखबार देखते थे, तो मार्केट में तो कहीं दिख नहीं रहा। और जहाँ तक मुझे अब लगता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि सहारा सिर्फ अब ये सहारा को बचाने के लिए चला रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे। पब्लिक की न जनहित की कोई समस्या, आधी बार चैनल आता है, अखबार आते हैं, नहीं आते, लेकिन ये मानता हूँ मैं कि सहारा सिर्फ अपने बचाव के लिए भी इस मीडिया समूह को चला रहा है, मीडिया ग्रुप को चला रहा है। अच्छा, जो कर्मचारी अभी सहारा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या उनको सैलरी मिल रही है? देखिए, मैं स्टाफ में तो हूँ नहीं, लेकिन जितने लोग मिलते हैं बोल बता दे, एक महीने मिल गई, अगले महीने नहीं मिली। अब ये तो बेहतर वही लोग बता सकते हैं जहाँ वहाँ के कर्मचारी हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जितने मेरे लोग संपर्क में हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझसे कभी कभी चर्चा कर लेते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग बता दे आज मिली तो अगले महीने नहीं मिली। तो यही उतार चढ़ाव चल रहा है। दुखी हैं वैसे वो लोग। राजनीतिक चर्चा पर आते हैं तो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कर रही हैं। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सत्ता से हटा पाएंगी? देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न आपने मुझसे पूछा, लेकिन फिर भी पूछा है तो मैं उसका जवाब दूँ। राष्ट्रीय खाली भाजपा को हटाने की बात नहीं। जो मुद्दों से कोई भी दल या कोई भी सरकार भटकती है, तो विपक्ष नहीं, पूरी देश की जनता को एक होना चाहिए। और आज की स्थिति में विपक्षी दलों की बात नहीं है, पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, इसकी सरकार से परेशान है, इन्हें हटाना चाहते हैं। अब ये वक्त के गर्भ में है कि क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आप अभी भी जुड़े हुए हैं? समाजवादी पार्टी का मैं एक छोटा मोटा कार्यकर्ता नेता हूँ और उसके बैनर पे काम भी करता हूँ। जो जरूरत के हिसाब से आदेश निर्देश होते हैं और हम लोग, हमारे समूह के लोग, हमारे साथीगण जो फैसला करते हैं, नीति कार्यक्रम, उस पर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो संयोजक थे अब वो नहीं रहे हैं, तो उनके बाद क्या लग रहा है कि किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी और किस स्तर पर काम करेगी? देखिए, आदरणीय नेताजी के जाने के बाद ये तो आप तय माने कि समाजवादी जो आंदोलन था उससे ब्रेक तो लगा ही है, लेकिन अभी देखो लोग संभल रहे हैं। अभी तो गम में ही लोग हैं। निकलेंगे लोग, करेंगे लोग, जुड़ेंगे, अगर मुहिम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम नेताजी के पद चिन्हों पर चल के समाजवाद के नारे को बुलंद करेंगे, समाजवाद को भी मजबूत करेंगे, आम आदमी की आवाज़ भी बनने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जहां योगी लहर कही जाती है, क्योंकि देश भर में मोदी लहर की बात आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी लहर, तो क्या समाजवादी पार्टी योगी लहर के मुकाबले में कुछ ऐसा अलग हटकर कुछ लेकर आएगी आगे बढ़? पहली बात तो ये लहर नहीं है, ये पूरा जो प्रशासनिक अमला है, ये देश की जो एजेंसियां हैं, जो न्याय दिलाने की एजेंसी है, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करती हैं, चाहे उसमें चुनाव आयोग रहे और तमाम चीज़ें रहें। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जो महंगाई, भ्रष्टाचार और इतनी जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी इतनी है, उस सब को लेकर लोगों में गुस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ज़बरदस्ती का दबदबा है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सपा के लोग तोड़े, बसपा के तोड़े, कांग्रेस तोड़े, यही तो सब वो लोग हैं। और तोड़ने के बाद आज की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, दोनों का विरोध है, बड़े पैमाने पर विरोध है। बेरोजगारी आप देख लो किस तरह की होगी, महंगाई किस तरह की होगी, छात्रों का हाल देख लो, महिलाओं को देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को देख लो, उन्हीं के लोग शोषण कर रहे हैं, तमाम बलात्कार में उनके MLA MP तक फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। इसी तमाम चर्चाओं के लिए बनी रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।